नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर शुरू करेंगे आज के सेशन को और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जितने लोग जुड़ते चलिएगा सेशन को, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कोणार्क का जो ये सूर्य मंदिर है तो ये किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को आंसर करना है। देखो, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर की बात हो रही है। सूर्य मंदिर को हम लोग और क्या करते हैं, तो इनको हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोणार्क का जो ये सूर्य मंदिर है इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि इस जो है ये किस राज्य में है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उड़ीसा राज्य में है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो वो ध्यान रखना, गंग वंश के राजा हैं नरसिंह वर्मन। ठीक है, कौन है, तो नरसिंह वर्मन जो है तो ये गंग वंश के राजा हैं और इन्होंने इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसको हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा बहुत सारे खाने पीने के जो सामान जो हैं तो वो डिब्बों में पैक होकर के आते हैं ना। तो वो जो पैक फूड होते हैं तो वो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे का, शीशे का, टिन का या फिर एल्यूमिनियम का? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करते चलो भाई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा उष्मा का कुचालक है, ग्रेफाइट, हीरा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? तो तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक करते चलो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर करते चलो। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से हम लोग लाइव नहीं थे और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग लाइव हुए हैं पेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करते चलो, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो हीरा जो है ये क्या है? कुचालक है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? चलो तो पानीपत की तीसरी, अब देखो तीसरी लड़ाई का मतलब ये है कि इससे पहले भी दो लड़ाई हुई रही होगी। तो अगर पानीपत की पहली वाली लड़ाई पूछा जाए तो पहली लड़ाई होगी 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी अगर हम लोग पूछ लेंगे तो दूसरी लड़ाई जो होगी वो होगी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, दूसरी वाली लड़ाई होगी। और तीसरी जो लड़ाई होगी ये होगी कब होगी? आपकी 1761 में। एक तरफ तो मराठा रहेंगे और दूसरी तरफ कौन रहेंगे? अफगान रहेंगे, अहमद शाह अब्दाली रहेंगे। तो मराठों और अफगानों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी 1761 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला आपको बताना है जो ओलंपिक में पदक जीतती हैं। तो कौन होंगी भाई? पहली महिला है और ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा क्या हो जाएगा? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला सुनीता रानी, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा या फिर पीवी सिंधु? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल, बहुत अच्छे, जितने लोग ऑप्शन बी आंसर किए हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, किससे? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, पद्म विभूषण पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, तो 2023 में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 6, 9, 91 या फिर 106? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या होगा? चलो जल्दी से आंसर करते चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 6 लोगों को क्या किया गया है? 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। 9 लोगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 लोगों को क्या किया गया है? तो 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। 91 लोगों की बात करेंगे तो 91 लोगों को क्या किया गया है? पद्मश्री प्रदान किया गया है।
कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 106 लोगों को दिया गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। कुल टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। टोटल 106 लोगों को दिया गया। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण, तो विभूषण 6 लोगों को दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको बताना है। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसको चुना गया है। RRR को चुना गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर को चुना गया है, थॉर को चुना गया है या फिर एल्विस को चुना गया है। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। चलिए 7वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर। ये हमारी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जिसको ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया। अगर सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करेंगे तो फिर आपकी RRR वाली फिल्म की नाटू नाटू वाला जो सॉन्ग था, तो वो सर्वश्रेष्ठ आपका सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नाटू नाटू। लेकिन अगर फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म हो जाएगी हमारी एवरीथिंग एवरीवेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन में जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर इतने भी करंट अफेयर के आप क्वेश्चंस कम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पेट के एग्जाम के लिए आपका काम हो जाएगा। अगर जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में कराने वाला हूं, अगर उतने प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेते हो तो। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है। केरल, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई गई है। ठीक है, अब देखो ये पहली वैदिक घड़ी है तो बताना क्या हो जाएगा, पहली है, पहली बार कोई वैदिक घड़ी लगाई जा रही है विश्व में, कहां पर लगाई जा रही है, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर या फिर भोपाल। क्या करेक्ट आंसर होगा। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलो जल्दी से आंसर करते चलो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। अब देखो ये पहला है, ठीक है, ये भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क है, तो बताना कहां पर स्थापित किया जा रहा है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। क्या करेक्ट आंसर होगा। 10वें प्रश्न का आंसर करना। और देखो जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन, सभी लोग सेशन को क्या करेंगे, सेशन को एक बार लाइक करेंगे, सेशन को एक बार आप लोग सभी लोग क्या करोगे, सेशन को शेयर करोगे। जो लोग पहली बार हो वो लोग सेशन को क्या करोगे, तो सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जल्दी से बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 11वें प्रश्न का आंसर करना। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहां किया गया है। 11वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं भाई, 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं रमन प्रभाव के कारण। ठीक है, तो सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और अगर बात करें 108वीं जो आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जितने लोग करोगे एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे। अगले प्रश्न का आंसर करना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। अब देखो ये भारत का पहला है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई। भारत का क्या है, भारत का पहला है, तो बताना पंजाब, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहां पर पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना 2014 में एक नया राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना 2014 में क्या हुआ था, एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और हैदराबाद में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बन रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। चलिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो बताइएगा 110, 112, 116 या फिर 119। 13वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। सेशन को लाइक शेयर करते चलो भाई, सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है आप लोगों को, और जो लोग पहली बार हो सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लो। 13वें प्रश्न की बात करेंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 112वां स्थान। ठीक है, कौन सा, तो 112वां स्थान है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अच्छा देखो, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ये मनाते कब है,
तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 जनवरी को क्या है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है। ठीक है, किसका? तो स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्मदिवस है 12 जनवरी को, और इनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कब से मनाया जा रहा है, तो देखो 1984 में घोषणा की गई थी और 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और अब की बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है हुबली कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करना, प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? अब प्रवासी दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। ठीक है, क्या किए थे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे, और इसीलिए हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 2003 से हर साल राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। और ठीक है, पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो जो पहले प्रवासी दिवस है ये क्या होता था, पहले ये 1 साल पर मनाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, तो अभी 2 सालों पर, ठीक है, हर दूसरे साल पर क्या होगा, हर दूसरे साल पर क्या होगा, प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। पहले हर साल होता था, लेकिन अभी 2-2 साल के अंतराल पर प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदौर में। ठीक है, इंदौर में प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन हुआ। अगले प्रश्न का आंसर करना, गणतंत्र दिवस 2023 मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, किस देश के राष्ट्रपति? अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 की बात करेंगे तो मुख्य अतिथि का देखो नाम यहीं पर दे दिया है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। और किस देश के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है, गुयाना, मिस्र, इंडोनेशिया, फ्रांस। चलो 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, तो देखो मिस्रा नहीं, यहाँ पर मिस्र होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये 2023 में गणतंत्र दिवस पर क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करना, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? चलो 17वें प्रश्न का आंसर करो भाई, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर भोपाल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ऑप्शन सी, वाराणसी में किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। जितने लोग ऑप्शन सी आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो गए। अभी हाल ही में किस स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? 18वें प्रश्न का आंसर करना, कौन सा स्टेशन है जिसको 5 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी? 18वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी का कौन सा स्टेशन है जिसको भी हाल ही में 5 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल वाराणसी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सेशन को बहुत ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम समय में ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का आंसर करना, राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब मोहाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल एकदम क्या हो जाओगे, करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर करना, 2023 हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो अपने जो प्यारा भारत है, अपना जो प्यारा भारत है, यहाँ पर क्या होगा, हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा 2023। ठीक है, 2023 हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा, अपने प्यारे भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा, तो भारत में उड़ीसा में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विजेता कौन है, तो विजेता कौन होगा भाई, फ्रांस होगा, नीदरलैंड, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जर्मनी। 2023 हॉकी विश्व कप विजेता जर्मनी रहा है। आयोजन कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। भारत में कहां पर हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 21वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, कुल कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की गई है? ठीक है, बताइएगा। तो टोटल कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की गई? टोटल नंबर्स कितने हैं, 7, 4, 5 या फिर 9? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर्स आप याद रखना कि कुल कितने पार्कों की स्थापना की गई, प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की गई, कितने पार्क होंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 7 पार्कों की। ठीक है, तो 7 राज्यों में इन पार्कों की स्थापना की जाएगी, प्रधानमंत्री मित्र पार्क, नंबर से याद रखना 7।
71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 विजेता कौन बनी है? अमांडा बनी है, आर बानी गैब्रियल बनी है, हरनाज बनी है या फिर देविता राय बनी है? ठीक है, कौन बनी है तो बताइएगा। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की बात करेंगे, जल्दी से बताना तो विजेता कौन बनी। और इसका जरा आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो ये 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करना। ठीक है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 जो है ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है ये आप कमेंट करके मुझे बताना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर बानी गैब्रियल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, SCO संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे, नया सदस्य देश कौन बना है। अगर आपसे पूछ ले कि SCO ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि SCO ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है तो आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना आपका आंसर होगा वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वाराणसी को SCO ने, संघाई सहयोग संगठन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। और इसमें अभी हाल ही में कौन सा सदस्य देश शामिल हुआ है? मिस्र, ईरान, उज्बेकिस्तान या फिर फिनलैंड? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान। संघाई सहयोग संगठन में अभी ईरान शामिल हुआ है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24वें प्रश्न का आंसर करना। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो की अगर हम लोग बात करेंगे स्थापना, तो स्थापना होगी कहां पर? 1949 में होगी। और मुख्यालय क्या है नाटो का? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स है। ठीक है, कहां पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 1949 में नाटो की स्थापना होगी। और अभी हाल ही में 31वां सदस्य देश कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हम लोग क्या करते हैं? तो इनको हम लोग 1000 झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 1000 झीलों का देश कहते हैं किसको? फिनलैंड को कहते हैं। और फिनलैंड जो है ये क्या हुआ है? ये 31वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलो भाई आप सभी लोग। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन कहां हुआ है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन कहां पर हुआ है? क्या करेक्ट आंसर होगा? 25वें प्रश्न की बात करेंगे। फटाफट आंसर करते चलो, सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलो सभी लोग। सेशन को हम लोग बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ठीक है रिवाइज करेंगे, जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब समय बहुत ज्यादा नहीं रहा है तो जल्दी से बताना 25वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है ये पंजाब में उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो कौन कौन से देश है जिनको WHO ने क्या किया? मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO की बात करेंगे, स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल को हुई है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न का आंसर करना। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अच्छा, पहले स्थान पर अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, अभी जिसकी हम लोगों ने बात की थी, 1000 झीलों का देश, नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड, और ये प्रसन्नता सूचकांक में पहले स्थान पर है। 2023 में भारत की बात करेंगे, भारत का स्थान क्या होगा? 139, 126, 136 या फिर 112? चलो जल्दी से आंसर करते चलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 126वां। प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। 28वें प्रश्न का आंसर करना भाई सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान क्या है? 28वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। चलिए 28वें प्रश्न का आंसर करते चलो। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? पहले स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है USA अमेरिका। भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 42वां। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ठीक है, देखो अगर राज्य की बात करें, अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तो राज्य में क्या हो जाएगा? राज्य में तो हो जाएगा गोवा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पहला केंद्र शासित प्रदेश। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली या फिर लक्षद्वीप? 29वें प्रश्न का आंसर करते चलना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दादरा नगर हवेली दमन दीव जो है ये हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राज्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खुला है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सेशन को आप लोग लाइक करना, सेशन को आप लोग शेयर करना, सेशन को आप लोग लाइक करोगे, सेशन को आप लोग शेयर करोगे, तभी फिर मैं इसका दूसरा वाला पार्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर का इसी तरीके का दूसरा वाला पार्ट उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। तो सेशन को लाइक शेयर करते चलो, बहुत जल्दी आपके लिए दूसरा वाला पार्ट लेकर के आने वाला हूं। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में खोला गया। और क्योंकि देखो ये सबसे बड़ा है तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 31वें प्रश्न का आंसर करना, यूनेस्को ने 41वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया? होयसल मंदिर, शांति निकेतन, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? यूनेस्को ने 41वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको शामिल किया है? चलो जल्दी से बताना भाई। देखो यूनेस्को की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को ने 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है किसको? शांति निकेतन को। और 42वां जो स्थल है वो कौन सा है? वो होयसल मंदिर है। तो 41वां और 42वां दोनों ध्यान रखना। 41वां हमारा हो जाएगा क्या? शांति निकेतन। और 42वां क्या है? तो ये है आपका होयसल मंदिर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शांति निकेतन, याद रखिएगा। 32वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? वर्तमान में अगर बात करें आपसे कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ध्यान रखना 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और कौन सी पार्टी है जिसको भी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल। कौन सी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाली, झाड़ू वाली, है ना। तो आम आदमी पार्टी जो है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन एवं 8वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन एवं 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मनीला, जकार्ता, सिंगापुर या फिर बैंकॉक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33वें प्रश्न की बात करेंगे। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन एवं 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजन आपका किया गया है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी वाले जितने लोग आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा। 2021 के लिए देखो वर्ष तो 2021 का है, लेकिन प्रदान किया गया अभी हाल ही में इसको प्रदान किया गया है। तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया, या फिर विवेकानंद केंद्र को दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया गया। 34वें प्रश्न का आंसर करना। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग क्या हो जाओगे? बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 35वें प्रश्न का आंसर करना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीता है? तो बताइएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर अल्लू अर्जुन। जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो कौन है जिनको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन डी, अल्लू अर्जुन को दिया गया है। पुष्पा मूवी के लिए झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्लू अर्जुन। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगी भाई? जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, चलिए 36वें प्रश्न की बात करेंगे। जुलाई 2023 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? बताइएगा। 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? स्पेन, लिथुआनिया, अल्बानिया या फिर बेल्जियम। 36वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो फटाफट, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? स्पेन में हुआ है, लिथुआनिया में हुआ है, अल्बानिया में हुआ है या फिर बेल्जियम में हुआ है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो लिथुआनिया में किया गया है जुलाई 2023 नाटो शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ेंगे 37वें प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री, डेविड डियोप, जॉर्जी गोस्पिडिनो या फिर इस्माइल कादरे। क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताना।
तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री को, डेविड डियोप को, जॉर्जी गोस्पिडिनो को या फिर इस्माइल कद्रे? क्या करेक्ट आंसर होगा? 37वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पिडिनो को प्रदान किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 में अध्यक्षता किसने की? अभी देखो इस प्रश्न की हम लोगों ने बात की थी, एससीओ की बात की थी, और एससीओ जो है इसमें कौन सा देश शामिल हुआ था? तो अभी हम लोगों ने बताया था ईरान। ठीक है, ईरान जो है ये संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है। और 2023 में जो इनका शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत, चीन, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका? 38वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अपना प्यारा भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है। और वाराणसी को क्या किया गया? तो वाराणसी को इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया। अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को ध्यान रखना, याद करते चलना। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। अब देखो ये पहला राज्य है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? 39वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। तो 39वें प्रश्न का आंसर करना, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान पहला राज्य बन गया। 40वें प्रश्न का आंसर करना, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? अब देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल में कहां पर स्थापित किया गया है? 40वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर करते चलो। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पर है? तो ये हरियाणा जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा में है राखीगढ़ी। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 41वें प्रश्न का आंसर करना, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा? गुजरात, गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश? कहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। 37वें राष्ट्रीय खेल तो गुजरात, गोवा, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? एक बार फिर से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। 42वें प्रश्न की बात करेंगे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह? बताइएगा। तो अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन बी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं ये सम्मान बटोरने में माहिर है ना, सम्मान हासिल करने में माहिर है। तो नरेंद्र मोदी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 43वें प्रश्न की बात करेंगे, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा, लखनऊ, उज्जैन या फिर हुबली? अब देखो ये भारत का क्या है? भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। ठीक है, तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, तो उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, लखनऊ, उज्जैन या फिर हुबली? क्या करेक्ट आंसर होगा? 43वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। चलो जल्दी से आंसर करते चलो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। 44वें प्रश्न का आंसर करना, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? अब देखो ये भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है, पूरी तरीके से सोलर सिटी बन गई है, भारत की पहली है। तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताना भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? सांची है, वाराणसी है, इंदौर है या फिर पुणे है? 44वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है, और सेशन भी समाप्त होने वाला है, तो जल्दी से आंसर करते चलो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सांची। ठीक है, सांची जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी बनी है, और पहली है तो फिर महत्वपूर्ण है। 45वें प्रश्न का आंसर करना, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान शहर कौन रहा है? ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान शहर गाजियाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर पुणे? 45वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान शहर कौन है? गाजियाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर पुणे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक है, तो गाजियाबाद ने जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी की है। सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? बताइएगा। तो फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल या फिर डेनियल मेदवेदेव?
क्या हो जाएगा, 46वें प्रश्न की बात करेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 से पुरुष एकल विजेता, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके कौन, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। अगर हम लोग फ्रेंच ओपन 2023 की बात करेंगे, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। विंबलडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुष एकल विजेता कौन हो जाएंगे, कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। और यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे तो एक बार फिर से कौन हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। तो ये चारों प्रतियोगिताएं हैं और सभी के पुरुष एकल विजेता को आप याद रखना। ठीक है, तो ये आज के सेशन में 46 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोगों ने बात की है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। जितना जल्दी आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। 28 और 29 तारीख में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सेशन को एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।